सबसे पहले तो योंगो रिवर जो फेस्टिवल है, इसके बारे में मैं सुनता था, लेकिन कल जब पता किया तो बीच में स्किप किया है कुछ सालों में। स्किप क्यों किया उसका कारण मुझे पता नहीं है, लेकिन स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मान्यावती जी ने जो बोला है, ये जो हमारा यहाँ का जो आपका स्थानीय जो विधायक है, वो जो जिस विजन को लेकर जो योंगो रिवर फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है, ये आज के लिए नहीं है, कल के लिए नहीं है, ये 100 साल के लिए, 200-300 साल के लिए है। वहां तक इनका दृष्टि गया है, आजकल के लिए नहीं है। किस तरह से जो प्रकृति का जो संपदा है, उसको किस तरह से हमको यूज करना है। हम ऐसे देखते रहते हैं, इन पेड़ पौधों को, इन पहाड़ों को, इन नदी नालों को हम देखते रहते हैं, लेकिन इन नदी नालों से हमें क्या फायदा होगा, इन पहाड़ों से, इन पेड़ पौधों से हमें क्या फायदा होगा, इसका ये तलाश का शुरुआत है, ये एक तलाश है। इसी से हम जिया है, इसी से आगे भी जाके हम जिएंगे। पहले हम इसी को लेकर, नेचर के साथ हम जिया है, लेकिन हमारा ज्ञान बहुत कम था। आज साइंस को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, उसको साथ लेकर अगर इसका प्रयोग किया जाए तो इसका कितना लाभदायक है, ये आप सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, जवान लड़कियों का ये नाचने गाने का सिर्फ ये फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल पोनुंग डांस करने का नहीं है, ये सिर्फ नहीं है, ये फेस्टिवल यहाँ खाने पीने का सिर्फ नहीं है, ये इस फेस्टिवल का बहुत अच्छा मकसद है जो अभी शुरुआत किया है। ये जो वेस्ट सियांग है, यू पीपल आर ब्लेस्ड पीपल। अगर आप लोगों के जैसे इस तरह से जगह होता, नदी नाले होते, तो हम भी आपके तरफ ब्लेसेड होते, लेकिन हम कम ब्लेसेड है, आप लोग बहुत ज्यादा ब्लेसेड हो। इसका फायदा उठाइए, इसका फायदा लीजिए। आज कम से कम न्यामर करवक ने इसका आगाज किया है। जब इन्होंने आगाज किया है, इनका साथ दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जो काम करने वाले आदमी थक जाए और कहीं बैठ जाए, ऐसा होने मत दीजिए। न्यामर करवक जी को आप साथ दीजिए, हाथ बताइए, जो जिस विजन को लेकर वो काम पे निकला है उसको पूरा कीजिए। क्या पता कल को न्यामर जैसा लीडर आपको ना मिले, जो रुपए पैसों के पीछे पड़ जाए, ऐसा लीडर आपको मिले, क्या पता। जब वो आपको लेके चलने का निर्णय लिया है, आप साथ चलिए। और फिर पढ़ाई लिखाई में आपका वेस्ट सियांग सबसे आगे। आपको सबसे पहले रामाकृष्ण मिशन स्कूल जैसा एक इंस्टीट्यूशन मिला, जिसके वजह से आज गारो समाज के लोग अरुणाचल के बाकी समाज के लोगों से बहुत आगे। आप खुशकिस्मत हो, आप इसका फायदा क्यों नहीं लेते हो? लीडर देना चाहते हैं, कुछ चंद लोग हैं। अभी कुछ जो बच्चे प्रोटेस्टर जो थे यहाँ आए थे, हमसे बात हुआ है, उन लोगों से सुना तो मुझे तो लगा ये बच्चे तो अच्छे बच्चे हैं। जिस तरह से उन लोगों ने फेस आया मेरे सामने, ये बच्चे अच्छे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कमरे के अंदर बैठकर इन लोगों को भड़काते हैं। कुछ लोग, चंद लोग, बहुत कम लोग, उन लोगों को शांति पसंद ही नहीं है। उन लोगों का एक आदत सा बना हुआ है कि वो अराजकता फैलाकर समाज में, उसमें उन लोगों को मजा आता है।
हम 90 नहीं 99% लोग शांति प्रिय जब है, 1% लोगों के चक्कर में हम क्यों रह जाएं? हम क्यों पीछे रह जाएं? हिम्मत है तो आगे निकलिए ना, बाहर निकलिए, घर के बाहर निकलिए। अब सोशल मीडिया को हथियार क्यों बनाया हुआ है? आप आगे निकलिए। आपको किसने रोका है? समाज में काम करने से आपको किसने रोका है? आप कमरे के अंदर बैठ कर यहाँ हमारे बच्चों को भड़काते हैं, गलत रास्ते दिखाते हो, ये काम क्यों करते हैं? आपको अगर न्यामर करबक आपको पसंद नहीं है, आप खुला है ना, आपको छूट दिया हुआ है, लोकतंत्र है। आप आगे आइए, आप भी न्यामर की तरह इलेक्शन लड़िए, आप न्यामर से बेहतर काम कीजिए ना। खुद को एक नाम दिया हुआ है, पता नहीं उसने जिंदगी में कभी सोशल सर्विस, सोशल वर्क किया कि नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन अपना खुद को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा उन लोगों को कोई सोशल एक्टिविटी करते हुए। मैंने तो सिर्फ उन लोगों को देखा एक मोबाइल पकड़ के खुद इंटरव्यू दे के, खुद खींच के, वीडियो बना के। वो कोई लड़ाई होती है क्या? लड़ाई तो मैदान में आया जाता है, मैदान में लड़ी जाती है। आइए, खुला छूट है, आप लोग भी इलेक्शन लड़िए, जीतिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, मंत्री बनिए, एमएलए बनिए। क्यों, किसने रोका है आपको? आप लोग तो कमरे के अंदर में बैठकर डेस्परेट अटेम्प्ट करते हैं समाज को कमजोर करने के लिए, सरकार को कमजोर करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। आप करते क्यों? आप डरपोक हो। आप अगर डरपोक नहीं है, समाज के बीच आइए, समाज को बताइए कि आपका हृदय में, आपके दिल में समाज के लिए क्या है, क्या आप आइडिया रखते हो, समाज के सामने रखिए। समाज अगर उसको आपका आइडिया को स्वीकार करता है तो आप आगे निकलिए। आपको रोका किसने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। आप हार जाओगे, आप थक जाओगे, हम थकेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। आप 1% लोगों से हम हारेंगे नहीं। क्या कर लोगे? क्या उखाड़ लोगे आप लोग? 2-4 लोग मिलके। जो हिम्मत वाला होता है इस तरह से चिप चिप के काम नहीं करते, आगे निकल के आते। यहां कल जब आया, मैं अभी उन बच्चों को भी मैंने बताया, मैं दिन भर यहां कंबा में था, 2 प्रोग्राम अटेंड किया। इतना सुंदर सुंदर प्रोग्राम। एक तो मेरा अपना डिपार्टमेंट का था, दूसरा उनका हमारा एमएलए साहब का था। इतना सुंदर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बच्चे चाहिए, क्या मांगते हैं? किस चीज का ये है शिकायत है? इंसान जितना कर सकता है उतना ही करेगा, उससे ज्यादा तो कोई कर नहीं पाएगा। अभी वहां बैठे बैठे ईटानगर के लोग, मेरी फैमिली तो ऑलरेडी टेंस में है, चीफ मिनिस्टर को कितना दुखी कर दिया चंद लोगों ने मिलके। लेकिन आप लोगों का कल से मैं देख रहा हूं, जब से मुझे फोन आना शुरू हुआ तब से जिस तरह से आप लोग जुट गया, ये देखकर मुझे पता चला कि हम हारेंगे नहीं, हम जीतेंगे। ये तय है कि हम जीतेंगे। आप लोगों ने जिस तरह से रातों रात सब कुछ मैनेज कर लिया, मैं इसके लिए यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर है, यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी साहब को मैं थैंक्स करता हूँ, यहाँ का प्रशासन शासन सभी को मैं थैंक्स करता हूँ। आप लोगों ने साथ दिया, इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया, बहुत अच्छा लगा। हमेशा इस तरह हो, मैं यही कामना करूंगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
हमेशा यही आशा करूंगा कि आप लोगों से सीखता रहूंगा। आप लोगों का खान पान, आप लोगों का खेती कल्याणों में किस तरह से काम करते हैं वो भी सीखूंगा। किस तरह से आप मेहमान नवाजी करते हो वो भी सीखूंगा। आप लोगों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी यहाँ इस मंच पे खड़ा होके भी जिस तरह से आप लोगों ने इन घरों को पत्थरों से बनाया, बम्बू से जिस तरह से बनाया वो सीख के जाऊंगा। अभी जाते जाते किस तरह से बांधा होगा, किस तरह से बम्बू को खड़ा किया होगा, किस तरह से इसको ये बनाया होगा फ्लोर को, वो सब देखता हुआ जाऊंगा। वैसे हम भी बनाते हैं लेकिन आप लोग कुछ ज़्यादा ही अच्छे बनाते हो, वो ये सीख के जाऊंगा, अपने लोगों को बताऊंगा। और यहाँ मंच पे बैठे हुए सभी को मैं थैंक्स करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहाँ समाप्त करूंगा। वो समाप्ति से पहले मेरे पास थोड़ा सा रुपया है, वो कमेटी मेंबर कोई आके ले लीजिएगा। मैं अभी एक्चुअली मैं टूर पे हूँ, 2 महीने से मैं टूर पे हूँ। करादादी से होता हुआ कुरुंगो में होते हुए, उसके बाद लपारादा वापस आके, उसके बाद सेपा होते हुए, फिर अभी यहाँ से फिर सेपा जाऊंगा। फिर सेपा का 2-3 जगह रह गया था। तवांग बुमदिला होते हुए तवांग बुमदिला भी कर चुका हूँ। मेरा तो काम घूमता रहना है। मुझे पेमा खांडू साहब ने एक ऐसा ड्यूटी दिया है, मैं घर पे रुक नहीं सकता। बाल बच्चे भी शिकायत करने लगा है, बीवी शिकायत करने लगी है कि आप रहते कहाँ हो, आप दिखते नहीं हो। इस तरह से मैं घूमता रहता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठ रहा था, मेरा छोटा बेटा ने मुझे फोन किया, पापा आप नहीं आएगा क्या? मैंने बोला क्यों? मेरी बीबी का डिलीवरी है कल, आप आ जाइए। तो मैं आज पासीघाट रुकेगा सोचा था, लेकिन सीधा निकल जाऊंगा क्योंकि मैं अतोजो बनने वाला हूँ ना। Thank you very much. Pitanyamar, don't be discouraged. We are there. 60 MLAs are behind you. Thank you very much.